देखिए, ये सच्चाई है और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे नाचीज आदमी के ऊपर स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह जी का हाथ आया। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। हम उसी तरह इस वक्त अपने नेता अखिलेश यादव जी को भी देख रहे हैं कि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम जब बाबू मोहन सिंह जी जिंदा थे और जब वो सांसद हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के सभी मिनिस्टर उनका पैर छूते थे। मेरी हैसियत थी कि जब मैं डीएम के यहाँ जाता था, एसपी के यहाँ जाता था, तो 2 मिनट के अंदर सभी कमरे खाली हो जाते थे और सारे अधिकारियों को बाहर कर दिया जाता था। डीएम एसपी मुझसे अकेले में बात करते थे और जब मुझे गाड़ी तक जाना होता था तो वो अधिकारी मुझे गाड़ी तक छोड़ने जाते थे। ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंसान था, इसलिए कि मैं जब सत्ता में रहा तब भी उसी रूप में रहा और सत्ता से बाहर हुआ तब भी उसी रूप में रहा। कभी अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को सत्ता की ताकत आने के बाद कभी मैंने किसी से बदला नहीं लिया। दूसरी बात यह है, ये सही है, मेरे घर हफ्ते में एक दिन डीएम, एसपी, सीडीओ और सीएमओ ये सारे अधिकारी आते थे हमसे मिलने के लिए और 2, 3, 4 थानेदार तो रोज़ हमारे दरवाजे पर सुबह रहते थे। 400, 500 की जनता दर्शन लगता था और मैं बैठ के समस्याओं का समाधान 11 बजे तक करता था। मैं वह दिन देखा हूँ कि जिसमें अरबपति और करोड़पति लोग हो सकते थे, लेकिन मैं चिमटे से भी नाजायज़ धन को छुआ नहीं, जिसके वजह से जैसे कल था वैसे आज हूँ। बाप दादा की संपत्ति में कम किया हूँ, अभी बढ़ाया नहीं। थोड़ा हम लोग उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर यूपी में सियासी गर्मी तेज़ हो गया है और कुशीनगर जनपद में तमाम दावेदार तमाम सियासी पार्टी से अपने अपने टिकट के लिए दाव पेच लगाए हुए हैं। इसी बीच कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा है और 7 विधानसभा सीट की जनता फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र पर फोकस कर रही है। कारण यह है कि पिछले 35 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी में सेवा दे रहे और पूर्व सांसद मोहन सिंह के प्रतिनिधि रहे मोहम्मद इलियास अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन पर फोकस है। फोकस का कारण है, थोड़ा मैं आपको विस्तृत बता दूं कि पिछले 2017 के चुनाव में मोहम्मद इलियास अंसारी को समाजवादी पार्टी ने फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया। कुछ कारण रहा कि उनको फ़िलहाल टिकट काट के विश्वनाथ सिंह को, जो पूर्व विधायक थे, उनको टिकट दिया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी में उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। एक बार फिर विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और इस चुनाव में उनको, चूँकि मुस्लिम जो हैं कुशीनगर जनपद के बड़े गौरव से कहते हैं कि इलियास अंसारी हमारे कौम की नेता हैं। सेवा तो सबकी करते हैं, लेकिन कैसे कौम की नेता है उस पर भी हम बात करेंगे। और सीधे हम बात करते हैं, रुक करते हैं जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद इलियास अंसारी जी से। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। समाजवादी पार्टी में लंबे समय से आपने सेवा दिया, अवसर नहीं मिला विधानसभा चुनाव लड़ने का। तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक होते हैं, किसी न किसी दल से जाके विधानसभा चुनाव लड़ लेते हैं और तमाम लोग जीत भी जाते हैं। तो ऐसे समाजवादी पार्टी में क्या खास है कि आपने टिकट कटने के बाद भी पार्टी नहीं छोड़ा और एक बार फिर विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है? अभी भी संभावनाएं बनी है कि आपको टिकट मिलेगा, बल्कि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। जहां तक शुरू से समाजवादी पार्टी से जुड़कर अभी तक प्रतीक्षा करने की बात है, हमने राजनीति को सेवा भावना से शुरू किया है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र, स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह मेरे राजनीति के आदर्श थे और माननीय मुलायम सिंह यादव और इस समय माननीय अखिलेश यादव जी हमारे आइडियल हैं और मैं सिद्धांतों से राजनीति करता हूं। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनना ये अलग की बात है। गरीब, कमज़ोर, दीनहीन की आवाज़ बन के खड़ा रहना उनके बीच, ये दूसरा पहलू है। मैं राजनीति केवल एमएलए, एमपी बनने के लिए नहीं करता हूं। मैं राजनीति इसलिए करता हूं कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर खुशहाली नहीं है, उसके चेहरे पर खुशहाली कैसे आवे,
इसका फिक्र मैं रातों दिन करता हूँ। और इसीलिए 40 साल से राजनीति में जब से मैंने कदम रखा, युवक मंगल दल के अध्यक्ष के रूप में, जब मैं हाई स्कूल का छात्र था, और उसके बाद तमाम उतराव चढ़ाव मेरे जीवन में आए। लेकिन जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह जी हमारे घर आए थे। उस वक्त वो उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर पद से कुछ दिन पहले हटे थे, और उन्होंने हमारे दादा से कहा था कि ये लड़का राजनीति में जाएगा, ललाट इसका बता रहा है, इसको हमको सौंप दीजिए। हमारे दादा ने कहा था कि आज ही से आपको सौंपता हूँ। मैंने पढ़ाई पूरी की, उस बीच में राजनीति भी करता था। मैं हाई स्कूल का छात्र था, तभी से पंचायत करता हूँ अपने गांव में, इलाके में, अपने क्षेत्र में, और इसीलिए 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ। और कोई माई के लाल आज तक मेरे दामन पर कोई दाग नहीं लगा पाया। तो मेरा सिद्धांत केवल एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनने की नहीं है, सेवा भावना से जनता की सेवा करना है। सुबह से रात 10 बजे तक मैं जनता की सेवा में रहता हूँ, और रात में खूब चैन से सोता हूँ, यह सोच के कि आज कितनी गरीबों की मदद मैंने की है। जो पुराने नेता हैं, पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि जब आप मोहन सिंह के प्रतिनिधि थे, जो पूर्व सांसद थे, उस समय आपकी बड़ी दबदबा रही, आपके यहाँ डीएम एसपी आपके सलाम करने आते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सच्चाई है, और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे नाचीज आदमी के ऊपर स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह जी का हाथ आया। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मुझे बहुत प्यार करते थे। हम उसी तरह इस वक्त अपने नेता अखिलेश यादव जी को भी देख रहे हैं कि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम जब बाबू मोहन सिंह जी जिंदा थे और जब वो सांसद हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के सभी मिनिस्टर उनका पैर छूते थे। मेरी हैसियत थी कि जब मैं डीएम के यहाँ जाता था, एसपी के यहाँ जाता था, तो 2 मिनट के अंदर सभी कमरे खाली हो जाते थे और सारे अधिकारियों को बाहर कर दिया जाता था। डीएम एसपी मुझसे अकेले में बात करते थे, और जब मुझे गाड़ी तक जाना होता था तो वो अधिकारी मुझे गाड़ी तक छोड़ने जाते थे। ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंसान था, इसलिए कि मैं जब सत्ता में रहा तब भी उसी रूप में रहा, और सत्ता से बाहर हुआ तब भी उसी रूप में रहा। कभी अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को, सत्ता की ताकत आने के बाद कभी मैंने किसी से बदला नहीं लिया। दूसरी बात यह है, ये सही है, मेरे घर हफ्ते में एक दिन डीएम एसपी सीडीओ और सीएमओ ये सारे अधिकारी आते थे हमसे मिलने के लिए, और 2, 3, 4 थानेदार तो रोज़ हमारे दरवाजे पर सुबह रहते थे। 400-500 की जनता दर्शन लगता था, और मैं बैठ के समस्याओं का समाधान 11 बजे तक करता था। मैं वह दिन देखा हूँ कि जिसमें अरबपति और करोड़पति लोग हो सकते थे, लेकिन मैं चिमटे से भी नाजायज़ धन को छुआ नहीं, जिसके वजह से जैसे कल था वैसे आज हूँ। बाप दादा की संपत्ति में कम किया हूँ, अभी बढ़ाया नहीं। थोड़ा हम लोग इधर आते हैं कुशीनगर जनपद में या देवरिया में। तो कुशीनगर जनपद में आपके विधानसभा क्षेत्र से अन्य जगहों से भी अल्पसंख्यक के दावेदार हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। लेकिन जब कुशीनगर में कौम की बात आती है तो मुस्लिम नेता बड़े गर्व से कहते हैं, मुस्लिम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि इलियास अंसारी कौम के नेता है। लेकिन ऐसा तो कोई आप सेवा नहीं करते हैं स्पेशल तौर पे कि कौम आपको अपना नेता माने? देखिए, हम हर कौम के लीडर हैं। हमारे दरवाजे पर सुबह भीड़ जो लगती है उसमें मुसलमान 20% होता है, 80% ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कोयरी, कुहार, चमार, दुसात, खटिक, नुनिया और पटेल, ये जातियां होती हैं। और मैं कभी जात शब्द से मैं किसी का काम नहीं करता हूँ। उसकी समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा, इस पर हमेशा विचार करता हूँ। और मैं कभी अपने कार्यों के प्रति सजग और ईमानदार रहता हूँ। यह अलग बात है कि जनपद में जहाँ जहाँ भी राइट हुए और माहौल ख़राब हुए, वहाँ अगर सबसे पहले पहुँचकर वहाँ की स्थिति को संभालने में, चाहे अधिकारियों को टाइट करना हुआ या अधिकारियों के साथ बैठक करना हुआ या अल्पसंख्यक की समस्या पर लड़ना हुआ, ये मैं शुरू से मेरे सिद्धांतों में है। वो जितनी लड़ाई अल्पसंख्यक के लिए लड़ता हूँ, उतनी लड़ाई समाज का कोई भी वर्ग अगर कमज़ोर है
तो उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। आप कहीं कहीं उदाहरण देखेंगे तो कहीं ब्राह्मण और यादव के बीच लड़ाई हुई, कहीं यादव और भूमिहार के बीच लड़ाई हुई, कहीं मुसलमान और कोयरी के बीच लड़ाई हुई। अगर कोयरी सही रास्ते पर है तो मैंने कोयरी की मदद की, अगर ब्राह्मण सही रास्ते पर है तो मैंने यादव का विरोध करके ब्राह्मण की मदद की। मैं कभी जात से भेद नहीं करता। ये अलग की बात है, मेरे फ़ख्र की बात है कि ज़िले का मुसलमान मुझे अपना कौम का रहनुमा मानता है और मुझे ज़िले का अपना नेता मानता है। कोशिश करता हूँ कि उसके लिए जितना काम आ सकूँ आऊँ, और आगे भी मेरा लक्ष्य है कि मैं समाज की सेवा कर सकूँ, उसमें हिंदू मुसलमान सबका, ये मेरी इच्छा है, दिल से मैं चाहता हूँ। अगर आप चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का 2022 में मौका मिलता है, तो क्या आप मोहन सिंह के जब प्रतिनिधि रहे, चूँकि लंबा गैपिंग हो गया, तो उनके प्रतिनिधि रहने का फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में लाभ मिलेगा? फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे जनपद में आज जो मुझे लोकप्रियता हासिल है और जो लोग मेरी बात सुनते हैं या मानते हैं या मुझसे प्यार करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह जी का अंश छिपा हुआ है। आज जो अधिकारी मुझे इज्जत करता है उसमें स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह जी का अंश छिपा हुआ है। और जब मैं फाइनल से चुनाव लड़ूंगा, आप देखेंगे ये अनोखा विधानसभा होगा जहां 30% ब्राह्मण हम वोट करने जा रहा है, जहां 30% भूमिहार हम वोट करने जा रहा है, जहां जाति धर्म का भेद खत्म हो जाएगा। अनुसूचित जात, कुशवाहा जात, पटेल जात और सभी जाति और धर्मों के लोग, राजपूत तो 80% वोट हमको करेगा। यादव मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको इस दावे के साथ कहता हूं कि 150 बूथों पर किसी पार्टी का एजेंट नहीं मिलेगा हमारे विधानसभा क्षेत्र में, और मैं 1 लाख से ऊपर वोट पाने जा रहा हूं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद दिया तो इस मंडल में सबसे अधिक वोट से जीतने वाला उनका एक उम्मीदवार अगर होगा तो उसका नाम इलियास अंसारी होगा। कुशीनगर जनपद में तमाम नेता हैं और तमाम लोग विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन मोहन सिंह के बाद ये चर्चा में रहता है कि मोहन सिंह के बाद अगर आप सबसे करीबी किसी के कहे जाते हैं, कहा जाता है कि शरीर 2 है लेकिन जान 1 है। राधेश्याम सिंह के सबसे करीबी आप कहे जाते हैं, ऐसी क्या खास बात है? राधेश्याम सिंह जी बहादुर नेता हैं और उनके बहुत सारी बातों से मैं सहमत रहता हूँ। कमज़ोर की आवाज़ जो बनते हैं, इस ज़िले में कार्यकर्ताओं के ऊपर जब भी अत्याचार हुआ है तो वहाँ एक आदमी खड़ा रहता है जिसका नाम राधेश्याम सिंह है। और हमारे साथ कभी अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार अन्याय हुआ है ज़बरदस्त लोगों या प्रशासन के द्वारा, तो मैंने राधेश्याम सिंह को पुकारा है तो वह हाजिर रहे हैं। चाहे वह धरीचंद यादव की हत्या की बात हो, चाहे वह इस इलाके में जो भी समस्या आई हो, उसमें अगर कोई भी घटना में मैं राधेश्याम सिंह जी को आवाज़ देता हूं तो वह हमारे बीच आते हैं, हमारा सहयोग करते हैं और उस लड़ाई को लड़ते हैं। जैसे अभी अंजू मारा वाले प्रकरण में भी उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और मेरे साथ, हम उनके साथ हर लड़ाई में साथ रहते हैं। ये केवल मेरा उन्हीं का नहीं है, मेरा भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार है। जहां वो चाहते हैं मुझे खड़ा कर। अभी तो कहा जाता है शरीर 2 है लेकिन जान 1 है। ये सही है, ये सही है कि शरीर 2 है लेकिन जान 1 है, लेकिन किन्हीं मुद्दों पर हम दोनों का मतभेद भी होते हैं। न इलियास जी राधेश्याम सिंह के बगैर रहते हैं, ना राधेश्याम सिंह इलियास जी के बगैर। ऐसा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ भी है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। चुनाव में लड़ूं न लड़ूं, विधायक हों या न हों, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहता और समाजवादी पार्टी की सरकार देखना चाहता हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र के तरफ हम आते हैं तो यहाँ से 2 बार से विधायक हैं गंगा सिंह कुशवाहा बीजेपी से, और काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए हैं। तो कैसे लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगा? कैसे विश्वास है कि जो आपने सेवा दिया है, लोगों के प्रति आप समर्पित रहें विधानसभा फाजीनगर में, वो आपके साथ आएंगे? देखिए, मैं आपको बहुत साफ तौर पे बात करता हूँ। मैंने शुरू में आपसे कहा कि मैं 40 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ और मैंने लोगों की सेवा की है। आज जब मैं क्षेत्र में निकलता हूँ, किसी गांव में जाता हूँ, तो उस गांव में कम से कम 15 से 20 लोग ये कहने वाले हर जात के मिलते हैं कि नेताजी आपके घर में गया था और आपने बिना जात धर्म पूछे चाय पिलाया और हमारा काम किया।
फला दरोगा से काम था, फला एसडीएम से काम था, फला डीएम से काम था। ये काम आपके अलावा कोई नहीं करा सकता था, आपने किया था। इस चुनाव में जाति धर्म छोड़ के हम लोग समाजवादी पार्टी और इलियास अंसारी के साथ खड़े हैं और मुझे पूरा भरोसा है। मैं आपको बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आप सर्वे भी कर लीजिए कि पूरे फाजिल नगर में अगर सबसे ज़्यादा आज के तारीख में कोई लोकप्रिय लीडर है तो उसका नाम इलियास अंसारी है। मैं फाजिल नगर के किसी कोने में, किसी बाज़ार में खड़ा हो जाऊं, 10 मिनट के अंदर 100 लोगों की भीड़ लग जाती है। उसमें जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता। 2017 में आपको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, कुछ कारण रहा, टिकट कट भी गया और आपको समाजवादी पार्टी ने किसी तरह से जिलाध्यक्ष बना दिया। कहा जाता है कि आप नाराज़ थे और नाराज़ थे, उसके बाद जिलाध्यक्ष बनाया गया तो आप मान गए। तो क्या 2022 में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, अखिलेश जी कुछ बनाते हैं, तो क्या आप बैठेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव का मैं एक सिपाही मात्र हूँ। टिकट देंगे तो लड़ूंगा, टिकट नहीं देंगे तो पार्टी की सेवा करूंगा। चुनाव लड़ने का निर्दल या किसी पार्टी से कोई सवाल ही नहीं है। जब मुझे 10 साल पहले मायावती जी के सबसे मजबूत मिनिस्टर नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मेरे ऊपर बहुत डोरे डाले बसपा से बिना पैसे के टिकट के लिए। माननीय आरपीएन सिंह गृह राज्य मंत्री थे, मुझसे उन्होंने आग्रह किया कि आप कांग्रेस में आ जाइए, कांग्रेस आपको विधायक का टिकट देगी और आपको पैसा देकर चुनाव लड़ाएगी। मैंने इनकार कर दिया। मैं किसी पार्टी में जाने वाला नहीं, समाजवादी पार्टी में पूरा जीवन खपेगा। अखिलेश यादव के एक सिपाही के रूप में काम करूंगा। टिकट मिलेगा चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, टिकट नहीं मिला तो पार्टी का सेवा करूंगा। कुशीनगर विधानसभा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में कहा जाता है कि अगर 2022 में इलियास अंसारी को टिकट नहीं मिला तो 7 विधानसभा में मतलब कि दिक्कत होगा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, अब पूरे जिले के लोग प्यार करते हैं। आज भी मुझे 100 से ज़्यादा फ़ोन दिन भर में आते हैं, खड्डा से, हाटा से, रामकोला से, नेबुआ नौरंगिया से, छितौनी से, पडरौना से, तमकुही से, कसिया से फ़ोन आते रहते हैं। आपको टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग पार्टी के खिलाफ रहेंगे। मैं सबसे यही कहता हूं कि पार्टी मेरा सिंबल है, पार्टी के साथ आप लोगों को रहना है। पार्टी ज़रूर टिकट देगी, कितनी कुर्बानी हमसे लेगी पार्टी। हम तो आज तक कुर्बानियाँ देते रहे हैं। हमको 20 साल पहले टिकट मिल गया था, लेकिन हमारे नेता मोहन सिंह जी ने हमारा एक बार टिकट वापस कराया कि एक बार विश्वनाथ सिंह को लड़ना जाने दो और फिर अगले बार तुम लड़ना। इसी तरह मेरा टिकट लगातार कटा, लगातार मैंने पार्टी की सेवा की। मुझे जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया। नाराज मैं बहुत था, चूँकि हमको 1 महीना टिकट मिला था। 1 महीना मैंने बहुत मेहनत किया था, मेरा 15 लाख से ऊपर रुपया भी खर्च हो गया था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि तुमको हमारे पार्टी का जिला अध्यक्ष रहना है, आज शाम तक तुम घोषित हो जाओगे और आप काम करो, आगे आपका भविष्य पार्टी में रहेगा, आगे आपको ही टिकट मिलेगा, आप एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, मेरे साथ रहेंगे। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा, नहीं मिलेगा पार्टी की सेवा करूंगा और लोगों से आग्रह करूंगा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। इलियास कोई मतलब नहीं है, मतलब है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। जो दीनहीन लोग हैं, आज निराश है किसान, आज निराश है नौजवान, आज निराश है शिक्षक, निराश है पत्रकार, वकील, निराश सब समाज है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इससे निजात दिलाने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए। इलियास उसमें कोई मुद्दा नहीं है। यूपी सरकार के तरफ चलें, वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, तो इस समय आप देख रहे होंगे, अखबार भी पढ़ रहे होंगे कि बीजेपी नेताओं का भी सुनवाई थाने पर या तहसीलों में नहीं हो रहा है। तो आपके पास कार्यकर्ता आते होंगे, तो कितना मुश्किल साबित हो रहा है थाने पर, तहसील में पैरवी करना कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं दिन भर में 50 पैरवी करता हूँ थानों पर। 50 में 30 मेरे काम हो जाते हैं, 20 नहीं हो पाते हैं।
वो 20 नहीं हो पाते, उसमें कुछ कारण पैसे का हो सकता है, उसमें भाजपा नेताओं के पैरवी का हो सकता है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना बीजेपी के एमएलए को सुना जाता होगा उससे कम इलियास को नहीं सुना जाता है। हमारे सभी कार्यकर्ता बिल्कुल हमसे संतुष्ट रहते हैं और मैं उनकी लड़ाई भी लड़ता हूँ। ये ज़रूर है कि आज के तारीख में अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके बदल गए हैं और अधिकारी निरंकुश है। भाजपा के सरकार में कोई दरोगा बिना पैसा लिए, कोई सिपाही बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जाइए लेखपाल से पैमाइश कराने तो वह 10,000 से कम पर पैमाइश करने को तैयार नहीं है। एक साधारण दरखास्त पर 5,000 से कम कोई सिपाही सुनने को तैयार नहीं है। निरंकुश सरकार, इस सरकार के सभी मशीनरी निरंकुश है और इस प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए हम इस पर पूरी तरह से मुतमईन हैं कि हम मोहन सिंह के स्टाइल में अपनी पैरवी करते हैं, अधिकारियों को भी सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं और ज़रूरत पड़ता है तो नरम होता हूँ, ज़रूरत पड़ता है तो सख्त भी होता हूँ। और ये दोनों मिलाकर हम संतुष्ट हैं अपने कार्यप्रणाली से और हम संतुष्ट हैं अपने लोगों से। चुनाव हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, आप देखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कसया की जो आपने रथ की सवारी किया, अखिलेश जी ने आपको जो रथ पर चढ़ाया, बड़ा चर्चा में रहा, क्या उसमें खास कुछ रहा? माननीय अखिलेश यादव के ऊपर मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस जनपद के आगमन पर 13 तारीख को जब उस जनपद में पधारे, जिले भर के नेता गए और उनसे मिले डाक बंगले में और वहाँ पे होटल में और उनका स्वागत में। लेकिन मैं 2 बजे रात तक गुरवलिया से लेके फाजिल नगर तक झंडा बंधवाने में और बैनर लगवाने में और व्यवस्था करने में लगा रहा और हमारे मित्रों ने लाइव चला दिया। उस लाइव को हमारे राष्ट्रीय नेता ने देख लिया कि 2 बजे रात को ये झंडा लगवा रहा है पोल पर चढ़ के। हमारे इस कुर्बानी को हमारे नेता फाजिल नगर पहुँचते रथ ऊपर से ही बोल दिए इलियास को अंदर बुला लो, और गाड़ी में हमको बैठा कर उन्होंने जिस ढंग से मेरा सम्मान किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। वो वहाँ से बात करना शुरू किए और कुशीनगर तक मुझसे बात करते गए और मुझे लिफ्ट से ऊपर लेके गए। उन्होंने ये कहा कि इलियास बड़े लीडर हैं, इनको जाना जरूरी है। उन्होंने मेरा जो सम्मान बढ़ाया, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस तरह से आप देख रहे हैं, आप काफ़ी अनुभवी नेता हैं, कि 2022 में अखिलेश आ रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी 350 सीटों से अधिक सीटें पाके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूर्वांचल की तो आपने स्थिति देखी अपने आंखों से। पश्चिमांचल में जहां समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी थी, आज वहां बिना बुलाए 5 लाख की भीड़, एटा, कन्नौज, मैनपुरी में 5-5 लाख की भीड़ उनकी सभाओं में हुई। आप देखें जब गाजीपुर से वो चले थे तो रात भर वो चलते रहे। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4:30 बजे उनका रथ लखनऊ में पहुंचा था और रात भर मर्द, औरत, नौजवान लाखों की संख्या में सड़क पर खड़ा होकर अखिलेश यादव का नारा लगा रहा था। मोदी जी जब प्रदेश में आ रहे हैं, जोगी जी की मीटिंग में सारे सरकारी तंत्र लग रहा है, प्रधान के ऊपर दबाव बन रहे हैं, सभी रसोइया लगाई जा रही हैं, सभी ग्राम सेवक लगाए जा रहे हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को, सभी ये क्या ना सफाई कर्मियों को जमा करने के बाद, सोफा पर बैठाने के बाद भी 5,000 की भीड़ नहीं हो रही है। अखिलेश यादव जी की सभा में छाती और पीठ एक में सटा है और 5 लाख की भीड़ हो रही है। ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट के अंदर रहेगी और हम और हमारा गठबंधन 350 से ऊपर सीटें पाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास जो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई, तो क्या इस पर सफलता पाएगी? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इस पर सफलता पाएगी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ तौर पे कह दिया है, इस बार हमारे भी लोग अगर गलती करेंगे तो उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और एकदम 100% न्याय होगा जनता के साथ। कोई भी अधिकारी निरंकुश नहीं रहेगा और कोई भी जनता दुखी नहीं रहेगी, चाहे वह शिक्षा मित्र हो, चाहे वह
रसोईया हो, चाहे वह जो है ग्राम सेवक हो, चाहे ये आशा कर्मी हो, सबका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। और शिक्षक का दर्जा फिर वो देने जा रहे हैं शिक्षा मित्रों को। और जो हमारे 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने जा रहे हैं। हम सभी लैपटॉप सबको देने जा रहे हैं। और सभी को हम समाजवादी पेंशन, एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों को 1500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन योजना से आच्छादित करेंगे। और हम पूरी तरह उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, पढ़ाई फ्री और हर तरह की सुविधा नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को पहले कैबिनेट में शपथ लेते पहले कैबिनेट में हम नौकरी देने जा रहे हैं। हर साल 50 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। स्कूलों की व्यवस्था को सुधारेंगे। हर तरह की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको सुधार करेंगे। हम महंगाई को कम करेंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। ये हमारा संकल्प है। आने वाले दिनों में 3 महीने में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी, अखिलेश यादव के हाथ में कमान होगा और उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर चलेगा। वित्तविहीन शिक्षकों के लिए बड़ी एक योजना लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में उसका इंतजाम होने जा रहा है। एक बार फिर आपके फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के तरफ आते हैं जी, तो यहाँ से जो 10 साल से स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ विकास के काम में छोड़ रखा है जो आपके लिए बड़ी मुद्दा होगी चुनाव में? देखिए, सच्चाई यह है कि फाजीनगर विधानसभा का विकास आज तक हुआ ही नहीं। बहुत चीज़ें बाकी हैं। इस विधानसभा में बहुत ज़रूरी है 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत ज़रूरी है एक मेडिकल कॉलेज। ये बिहार से लगा हुआ विधानसभा है। एक मेडिकल कॉलेज बहुत ज़रूरी है। इस विधानसभा में लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए रोजगार का इंतजाम, अस्पतालों की व्यवस्था सुधारना, स्कूलों की व्यवस्था सुधारना। और इस विधानसभा में सड़कों की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम फाजिलनगर को मॉडर्न विधानसभा बनाने की कोशिश करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी से मिलकर इस विधानसभा में इतना विकास की गंगा बहाएंगे ताकि पूरे प्रदेश के लोग इस विधानसभा में आएंगे देखने के लिए कि यह विधानसभा किस तरह का विकसित विधानसभा। आपके गांव जाने वाला रोड A1 क्लास बना हुआ है, विधायक जी ही बनवाए होंगे। वो बोर्ड हमारे स्वर्गीय बाबू नेता हमारे मोहन सिंह जी का देन है। और उन्होंने उस सड़क को 22 सड़कों को 1 साल प्रधानमंत्री सड़क बनवाने का काम किया। और मैंने उनके सरकार के चलते चलते मैंने इस सड़क को 2 लेन के लिए माननीय शिवपाल यादव जी को, अखिलेश यादव जी को दिया था। स्वीकृत हो गया, पैसा आ गया, तब तक सरकार चली गई। और इस सरकार में वो सड़क बनी है, वो मेरी सड़क है। आप इस सड़क से जो तमकुही रोड से लेकर कसिया तक जो आप सफ़र कर रहे हैं वो मेरी सड़क है। जितनी अच्छी सड़कें हैं वो मेरी सरकार की देन है। भाजपा की कोई सड़क भाजपा ने अच्छी मतलब जो खराब सड़कें वो भाजपा की है। आप देख तो लीजिए, जितनी गड्ढा मुक्त करने की सड़कों का इनका वादा था, कोई सड़क गड्ढा मुक्त हुआ? ये जितनी सड़कें आप देख रहे हैं मेरी सरकार की अच्छी सड़कें हैं। जो टूटी हुई सड़कें उसको सुधार नहीं पाए तो ये क्या बना पाएंगे? इनके स्तर के अब तो चुनाव आ गया सर पर, रोज़ घोषणाएं इनकी हो रही हैं। बहुत ये बात मार्के की है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 1 महीने में 10 बार केवल उत्तर प्रदेश में आ चुके और घोषणा करते करते जुबान सूख जा रहा है। लेकिन अब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनके भ्रष्टाचार, इनकी महंगाई, इनकी जो है लोगों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं का चीरहरण, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में मार पीट करके पर्चे छीन लेना, ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा हत्या अगर किसी ने कराई तो वह इस सरकार ने कराई। यह सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं ये बात किस सरकार में यूपी में अपराध रुका है? हमारी सरकार का आप आंकड़ा देख लीजिए 5 साल का, और योगी जी के सरकार का 5 साल का आंकड़ा देख लीजिए, 4 गुना का फर्क है। आप तो पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं। हमारी सरकार में अपराध का जो ग्राफ था उससे 4 गुना अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध का ग्राफ है। उसके बाद भी मुकदमे नहीं लिखे जा रहे,
गंभीर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे, तब भी आप ऊपर है। लड़कियों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, छिनैती, ये आम बात हो गई है। हत्या तो खैर बकरी की तरह से हो रहा है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आने वाले दिनों में समाजवादी लोग सड़क पर हैं। आने वाले दिनों में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर जनपद में हम मौजूद थे इस समय फाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष थे जिनसे अभी हमारी खास बातचीत हो रही थी। कई